नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्यांश पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में कार्यक्रम और रक्तदान शिविर का आयोजन। सांसद ने कहा, डिगलीपुर और रंगत के बीच तेल और गैस मिले हैं। और विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों के आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। नौसेना के कंपोनेंट कमांडर के रूप में 25 महीने से अधिक समय तक कार्यभार संभालने के बाद कॉमोडोर प्रशांत हांडू ने आज राजनिवास में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डीके जोशी से विदाई मुलाकात की। माननीय उपराज्यपाल ने अंडमान निकोबार प्रशासन को सहयोग प्रदान करने में उनकी सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज मनाई जा रही है। पूरे देश के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भाजपा की ओर से इनकी जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। पेश है एक रिपोर्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ। वे भारतीय राजनीतिज्ञ, एकात्म मानववाद विचारधारा के प्रस्तावक और भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे, जो आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है। आज प्रदेश भाजपा मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अनिल तिवारी की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें द्वीप समूह के सांसद विष्णु पदरे और पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सबसे पहले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी ने अपना अध्यक्षीय संबोधन प्रस्तुत करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर पूरे द्वीप समूह में हो रहे कार्यक्रमों और गतिविधियों की जानकारी दी। ये आज 109वीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आज आप इतनी संख्या में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आए। और मैं आज हमारा ऊपर में ब्लड डोनेशन भी है और मैं सांसद जी को बताना चाहता हूँ, लगभग 190 बूथ में हम आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जयंती मना रहे हैं, जो कि शायद 109 बूथ पर एक आधे से ज़्यादा हम लोग कवर कर रहे हैं। और हर बूथ पर ये इफेक्टिव तरीक़ा से मनाया जाएगा। और ये सेवा जो पखवाड़ा चल रहा है, सब स्वतंत्र रूप से जो भी दिल्ली से काम आया है, मेरे सब बहन भाई मिलकर के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। इस अवसर पर जिला परिषद के उपाध्यक्ष एस भूमिनाथन और पार्टी के उपाध्यक्षों शेर सिंह एवं एन वेंकट रमना ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। पंडित दीनदयाल जी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के ऊपर उनका सोच और विचार था। देश का हर एक व्यक्ति को हर एक चीज मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए, और उनका सोच था। आज माननीय मोदी जी उनका सोच का पूरा करने के लिए अंत्योदय, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, इसी तरह हर एक स्कीम उनका सोच के ऊपर ही आज मोदी जी ने उनका देश को हम लोग को समर्पण करता है। हर एक स्कीम का तहत उनका सोच को पूरा करने के लिए हम उस महान व्यक्तित्व के धनी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती पर उपलब्ध हैं, जिसके मार्गदर्शन से आज हमारा देश चल रहा है। इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दो ही मंत्र थे उनके, एकात्म मानववाद और दूसरा था आपका अंत्योदय योजना। आज जितनी योजनाएं आप देख रहे हैं, कल्याणकारी योजनाएं सरकार बना रही है, ये सभी उस पर आधारित हैं। उन्होंने ऐसा निर्देश दिया है। और उन्होंने जो आज हम देख रहे हैं कार्यकर्ता संस्कृति हमारी जो देख रहे हैं, जो हम परिवार शब्द यूज़ कर रहे हैं, ये भी उनका दिया हुआ है। कार्यकर्ता में परिवार की भावना, संगठन कैसे एक सिद्धांत पर चलना, कैसे संगठनात्मक संस्कृति होती है, ये सभी सिद्धांत उनके दिए हुए हैं। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का 109वां जयंती है। इसके उपलक्ष्य में सभी आप लोग आए, सभी को मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। समारोह के बाद पार्टी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। स्वास्थ्य कर्मियों ने शिविर का संचालन किया, जिसमें पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णु पदरे ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में डिगलीपुर और रंगत के बीच तेल और गैस मिले हैं। इसका मैपिंग का कार्य भी कर दिया गया है। सबसे बड़ा आज एक बड़ा महत्वपूर्ण घोषणा मैं करता हूँ, जानकारी देता हूँ आपको। माननीय मोदी जी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ONGC का माध्यम से डिगलीपुर रंगत का बीच में ईस्टर्न कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट में ऑयल एंड गैस मिल गया विराट मात्रा में। इंडियन ऑयल इंडिया लिमिटेड हेडक्वार्टर असम में है, वो भी रिगिंग कर रहा है 4 जगह पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मोदी जी रशियन कंपनी को लेकर डिगलीपुर मिडिल एंड नॉर्थ अंडमान में कहाँ कहाँ ऑयल एंड गैस है पूरा मैपिंग उन्होंने कर दिया है। तो अंडमान कहाँ पहुंचेगा सोच लीजिए एक बार। सेकंड एक बात है, अंडमान क्यों ना हांगकांग बने, अंडमान दुनिया का मानचित्र में क्यों ना है, अंडमान रुपया दिल्ली से क्यों लाए, इतना सोर्स हमारा पास है। उसीलिए उन्होंने बनाना है कैम्बेल बे में इंदिरा पॉइंट के बगल में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, जो हमारा सिंगापुर का डेप्थ है, हमारा डेप्थ डबल से ज्यादा है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के माध्यम से जो रेवेन्यू अंडमान देगा भारत भूमि को, सोचो कहां से कहां भारतवर्ष अंडमान बनेगा। ये सपना मोदी देख के ऐसा भारत भूमि अंडमान से बनेगा। अंडमान लेगा नहीं, अंडमान लेता केवल, अंडमान देगा भारत भूमि को, दुनिया को देगा। ऐसा काम करने जा रहा है। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। तेरे सुपने दे विच सोहणिया सानू भी कदिया बन जा बन दे। सोहनी है तेरी दिलां दी गलियां, सानू भी कदिया बन जा बन दे। मेरे अंबर में आके जो ठहरा है वो सूरज नहीं तेरा चेहरा है। ज्यादा सोने से भी जो सुनहरा है, सजरा 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 तेरे तो दिल नू लगा के सोहणिया, तेरे तो दिल नू लगा के सोहणिया। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वीप समूह जैव विविधता पर पर्यावरणीय सूचना जागरूकता क्षमता निर्माण केंद्र द्वारा स्वच्छता ही सेवा और सेवा पर्व के तहत कार्बाइन स्कोप सागर तट पर तट सफाई अभियान का आयोजन किया गया। एक दिन एक घंटा एक साथ पहल के तहत आयोजित इस अभियान में प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रस्तुत है इसकी एक झलक। भारी बारिश और खराब मौसम के बावजूद ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रशिक्षु और अधिकारी अपने मिशन से पीछे नहीं हटे। स्वच्छता ही सेवा 2025 और सेवा पर्व 2025 के तहत ZSI के अंडमान और निकोबार क्षेत्रीय केंद्र ने इस वर्ष के एक दिन एक घंटा एक साथ राष्ट्रीय आह्वान के अनुरूप कार्बाइन्स को बीच पर तटीय सफाई अभियान चलाया। इस अभियान में प्रशिक्षुओं और अधिकारियों ने बड़ी मात्रा में कचरा और प्लास्टिक सामग्री एकत्र की, जो समुद्री जीवन और पर्यावरण के लिए एक प्रेरणादायक कदम है। इस सेवा पर्व 2025 के उपलक्ष्य पर हम लोग एक दिन एक घंटा एक साथ कार्बाइन्स बीच पे आए हैं थोड़ा क्लीन अप के लिए, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि प्लास्टिक पोल्यूशन कितना हज़ार्डियस हो चुका है मरीन एनिमल के लिए। इट इज़ अफेक्टिंग आवर मरीन लाइफ बहुत ज़्यादा एक्सटेंट पे। इसलिए हम लोगों ने EIACP टीम, रीजनल सेंटर ऑन आइलैंड बायोडाइवर्सिटी और ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से हम लोग यहाँ पे बीच क्लीन अप के लिए आए हैं। इस अभियान का उद्देश्य समुद्री प्रदूषण, विशेष रूप से प्लास्टिक प्रदूषण के दुष्प्रभावों से निपटना है। प्लास्टिक प्रदूषण समुद्री जीवन को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। यह समुद्री जीवों को उलझाकर और विषाक्तता से उनके मृत्यु का कारण बनता है, उनके आवास को नष्ट करता है, ऑक्सीजन रहित मृत क्षेत्र बनाता है और मनुष्यों के लिए जल जनित बीमारियों और हानिकारक शैवाल के फूलने का खतरा बढ़ाता है। ZSI के इस प्रयास से न केवल समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा होगी, बल्कि तटीय पर्यावरण को भी स्वस्थ रखने में मदद मिलेगी। I am Silambarasan, working as scientist B at Zoological Survey of India. So our one of the premier institute in India for Zoological Survey of India, it is a pre-independence department. We are serving the nation more than 100 years. Now we are conducting Swachh Bharat campaign. So under this campaign, we are cleaning beach cleanliness drive, our office premises cleaning, and we are covered entire stretch for here, whatever beach as well as some office campaigns, and we are conducting rallies, we are conducting awareness campaigns and all we are doing under the Swachh Bharat campaigns. So it is the main motto is the cleanliness drive only. मेरा नाम राजेश्वरी है, मैं ZSI में जॉब करती हूँ। हम यहाँ पे आज स्वच्छोत्सव जो है मनाने आए हैं, जिसका थीम इस साल का है एक घंटा एक दिन एक साथ, जिसके तहत हम जितने भी अंडमान निकोबार में बीचेस हैं, जो भी हमारे पॉसिबल है वो सारे बीचेस जाके हम क्लीन करते हैं। जैसे आज हम कार्बिन आए हैं, कार्बिन में हम क्लीन कर रहे हैं। इसके बाद हमारा और भी प्रोग्राम है, जैसे 2 तारीख तक का है पूरा, तो हम 2 तारीख तक का कंटिन्यू करेंगे। अंडमान और निकोबार क्षेत्रीय केंद्र, जो ISO 9001-2015 प्रमाणित है, ने इस सफाई अभियान को पर्यावरणीय जागरूकता और समुद्री जैव विविधता संरक्षण के अपने मिशन के तहत आयोजित किया। प्रशिक्षु और अधिकारी बारिश के परवाह किए बिना कचरे को इकट्ठा करने में जुटे रहे, जो उनके समर्पण को दर्शाता है। यह अभियान स्वच्छ भारत मिशन की एक पहल है और बीट प्लास्टिक जैसे राष्ट्रीय आंदोलनों का हिस्सा है। नाम राहुल है और मैं जैसे मैं PhD स्कॉलर हूँ। जो भी इतना सारा बीच में जो कचरा है, बहुत प्रदूषण फैल रहा है, जो हम अपना घर में जो वेस्ट है, जो म्यूनसिपैलिटी वाले लेने आते हैं, तो अब आप ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट करके सेपरेट करके, प्लास्टिक वेस्ट और ये सब सेपरेट करके देने से ये जो बाहर का जो पोल्यूशन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा तरह से कम हो जाएगा। क्योंकि ये सब हम अपना घर में हम साफ़ रखेंगे, हम अपने से एक कदम उठाएंगे, तो फिर पूरा हमारा देश जो है साफ़ बन जाएगा। यह पहल सभी के लिए प्रेरणादायक है कि हम अपने समुद्र तटों को साफ रखें और समुद्री जीवन की रक्षा के लिए इस अभियान में भाग लें। स्वच्छता ही सेवा 2025 के दौरान इस तरह के और प्रयासों से पर्यावरण संरक्षण में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है।
आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाएगा। इस सिलसिले में जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के BBA टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से कार्यक्रम रखा गया। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर HK शर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। BBA विभागाध्यक्ष ने अतिथियों और उपस्थित अन्य लोगों का स्वागत करते हुए कार्यक्रमों की जानकारी दी। कई अन्य विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों ने भी पर्यटन दिवस के बारे में बातचीत की। Many of these people have taken tourism as their career path early in their age. So you have a wonderful opportunity. You are hailing from Andaman Nicobar Islands, such a wonderful place. There are plenty of opportunities. So this is the message I am giving. I am very happy to celebrate this World Tourism Day. Tourism connects people and place. Tourism is a sector which can, develop our culture, different cuisines, different traditions, different heritage. But the most important core element of tourism, where you can see the theme this year, is tourism and sustainable transformation. हर बार ऐसा होता है कि हम आइलैंड में नंबर 1 पर माने जाते हैं। पिछली बार भी जब मैं आया तो सेक्रेटरी सर आए थे, तो उन्होंने सभी ने हमारे प्रोग्राम को अप्रिशिएट किया है। रादर हमारे यहाँ से सेलेक्ट करके वो जो एग्जीबिशन होती है ITF में भी हमारे लोगों को लिया गया है। इसके बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए दर्शकों का मनोरंजन किया।
पिला पिला। श्री विजयपुरम के बुनियादाबाद मंदिर में नवरात्र कोलू पूजा का आयोजन हुआ। इसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पारंपरिक तरीके से पूजा पाठ किए। पूजा कार्यक्रम में क्षेत्र की पार्षद लक्ष्मी गणेशन, नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष के गणेशन भी शामिल हुए। आप सबको मालूम है पिछले 17 साल से यानी कि 17 ईयर से ये पूजा जो है नवरात्रि का पूजा चलता है। ये नवरात्रि का पूजा ये मतलब है कि 9 दिन है। 9 दिन आप सबको मालूम है। ये 9 दिन जो है, पहला 3 दिन जो है ईशा शक्ति, ज्ञाना शक्ति, क्रिया शक्ति, ये सब तीनों को 9 दिन को जो एक दिन मिला के ये जो पूजा होता है, जिसमें 3 दिन दुर्गा पूजा होता है, दुर्गा का पूजा होता है, और 3 दिन जो है लक्ष्मी पूजा होता है, एक जो है सरस्वती का पूजा होता है 3 दिन। तो दुर्गा पूजा में दुर्गा को पूजा इसलिए करते, ये जो है पूरा का पूरा जो है नारियों का, महिलाओं लोग का पूजा है, क्योंकि नारी को शक्ति वरदान के लिए दुर्गा को पूजा करते हैं। हम सभी भक्तजनों से अनुरोध करूँगा कि वो आए, मंदिर में आए। ये नवरात्रि का पूजा में जो है हर किस्म का मूर्ति रखा हुआ है, वो मूर्ति का पूजा होता है। नवरात्रि जो है सर्वशक्तिमान दुर्गा माता की पूजा होती है। दुर्गा की जो है 9 रूप जो है उसका एक एक दिन जो है उसका जो पूजा करते हैं, और आखिर में जो है असुर को जो है मारता है, और इस तरह से बुराई का जो है अंत होता है और विजय होता है अच्छाई का। तो ये पूजा हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही ज़रूरी है, और भक्तजन जो है इसमें बहुत ही ध्यान से अपना जप करते हैं, यहाँ पे आते हैं, पूजा करते हैं। यहाँ पे जो मंदिर में लगाई गई है ये माता जी के वहाँ पे, ये इसको बोलते हैं गोलू। गोलू का मतलब ये होता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो भगवान के जो आइडल्स हैं वो लगाते हैं, और इसके साथ साथ जीवन से संबंधित जितने भी बातें हैं उसमें लगाकर लोगों को एक शिक्षा के रूप में दिया जाता है, और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है। ये हम लोग का ये मंदिर में इतना पूरा भीड़ है, सब स्टेट वाला आ रहा है, सभी का हम लोग का फुल ये हम लोग के एक महिला लोग का अच्छा से माँ का कृपा करने के लिए पूरा 2 घंटा बैठ के हम लोग अच्छे से पूजा चलता है इधर। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम कल डॉक्टर स्पीक लाइव फोन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। विश्व हृदय दिवस विषय पर चर्चा करने के लिए जीबीपन अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीकांत हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। दर्शक फोन नंबर 03192 217213 और 232434 पर कॉल कर डॉक्टर से प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच होगा। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। नी तेरे सुपने दे विच सोहणिया सानू भी कदिया बन जा बन दे, सोहनी है तेरी आ दिलां दी गलियां, सानू भी कदिया बन जा बन दे। मेरे अंबर में आके जो ठहरा
लगा के सोने तेरे तो दिल नू लगा के सोने मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। समाज कल्याण निदेशालय ने गैर सरकारी संगठन विथ यू के सहयोग से खिलौने दान करे खुशियां फैलाए थीम के तहत खिलौना दान अभियान शुरू किया है। समाज कल्याण निदेशक ने मुख्य अतिथि के रूप में इस पहल के महत्व पर प्रकाश डाला। शुरू करवाते हैं ताकि खेल खेल में बच्चे पढ़ना सीख जाए। तो जैसे कि पहले बहुत सारी रिसर्च ऐसी हुई है कि जो पहले 1000 दिन होते हैं ना बच्चे के लिए, उसमें उसका जो माइंड है 95% ब्रेन डेवलप हो जाता है। और जो ये पहले 1000 दिन होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं बच्चे के फ्यूचर के लिए। इस खिलौना दान अभियान का संचालन गैर सरकारी संगठन विथ यू की अध्यक्षा VK मरियम बीबी और उनकी टीम कर रही है। और अब मौसम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 1-2 स्थानों पर गरज और बिजली के साथ 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा होने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। अगले 5 दिनों के लिए मछुआरों को चेतावनी जारी की गई है। आज से 29 सितंबर तक अंडमान सागर और अंडमान निकोबार तट पर 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, जिसके बढ़कर 55 किलोमीटर तक पहुंचने की उम्मीद है। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे आज से 29 सितंबर तक समुद्र में न जाएं। अंडमान निकोबार तट में कल तक 3.8 मीटर तक ऊंची लहरें उठने की अनुमान लगाया गया है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV छोलदारी मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए अगले दिन सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV कैम्बल बे लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल रात 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 10 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में कार्यक्रम और रक्तदान शिविर का आयोजन। सांसद ने कहा डिगलीपुर और रंगत के बीच तेल और गैस मिले हैं। और विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों के आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।